स्वागत है आपका आज फिर से आशीष कोचिंग के इस नए वीडियो में। और जैसा कि मैं हर वीडियो में शुरुआत में ही आपको बताती हूँ कि हम स्वर और व्यंजन इसको पढ़ रहे हैं। और उससे पहले व्याकरण में, भाषा में, लिपि में हमने बहुत कुछ जाना है, मात्राओं के बारे में जाना है। और आज जैसे हम व्यंजन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम स्वर के प्रकार के बारे में जान रहे थे। देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे छोटे बच्चे हों, 1 के हों, क्लास 2 के हों, और धीरे धीरे जैसे हम व्याकरण पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन जब बच्चे छोटे पढ़ते हैं, हमने भी जब पढ़ा होगा, आपने भी जब पढ़ा होगा, तो ना राम यहीं से हम शुरुआत करते हैं। और उसके बाद क ख ग घ अंग, इधर हम व्यंजन पढ़ते हैं। तो जब जैसे जैसे हम बड़ी कक्षाओं में पहुंचते जाते हैं, तो उस समय ये सारी चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती जाती हैं। और उसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे तो हमने सोचा था कि हम कुछ बड़े विषयों को लेकर के आए, लेकिन हमने सोचा कि छोटे बच्चे भी, और जब हम किसी भी चीज़ को हम जब बनाते हैं, चाहे हम घर भी अपना बनाते हैं, तो हम नींव पहले खोदते हैं, उसके बाद फिर ईंट रखते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो यही चीज़ है कि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों से करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से जब हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो जहाँ आ रहे थे बात की स्वर और व्यंजन पे, तो जब हमारे किताबों में हमको 2-3 इसके प्रकार भी मिल सकते हैं कक्षा के हिसाब से। और अगर हम ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, तो फिर हमें उसके प्रकार और भी ज़्यादा मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था स्वर के प्रकार, तो उसमें बहुत सारे प्रकार हैं। आप बहुत सारे और आपको मिल सकते हैं जब आप उसको पूरी ब्रीफली पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे तो। लेकिन हम यहाँ छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं और छोटे छोटे रूप में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे बताएं और एक एक लाइन में हम बताएं। जैसे प्रयत्न के आधार पर, तो प्रयत्न के आधार पर है स्पर्श व्यंजन। तो जैसे उच्चारण हम किसी भी शब्द को करते हैं, तो उसी के आधार पर उनको अलग अलग वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो हमारे मुख के 2 विभिन्न जो अंग होते हैं उनका स्पर्श होता है इसमें, और इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया है। जैसे कि क है, च है, ट है, त है, प है। आप इसको बोल करके भी देखिए कि किस तरीके से हम जो उसकी परिभाषा दे रहे हैं, तो वो परिभाषा बिल्कुल सही है और इसी तरीके से इसका उच्चारण भी किया जाता है। तो अब देखिए, इसके बाद है संघर्षी। जब मुख के में 2 भागों का स्पर्श होता है, इसमें 2 विभिन्न अंग या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें है 2 भागों का स्पर्श होता है, जैसे ख, ग, श और श। तो ये चीज़ें हैं, ये जो हम इसमें देखेंगे, तो आप इन व्यंजनों को देखेंगे तो ये इस तरीके के हैं। और इसका जब मुख के 2 भागों का स्पर्श होता है तो ये व्यंजन हम बोलते हैं। अब इसके बाद है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो जो इसमें पहले स्पर्श और फिर घर्षण, जैसे कि किसी भी चीज़ में जब घर्षण, और पहले भी हम पढ़ रहे थे जो ऊष्म व्यंजन की ऊष्मा उत्पन्न होती, तो घर्षण मतलब कि घिसना किसी भी चीज़ का, तो वो होता है। तो जैसे च, छ, ज और झ, स्पर्श और फिर घर्षण, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। इसके बाद है पार्श्विक, मतलब मुख के 2 अंग जो होते हैं वो मिलकर हवा रोककर जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है या होता है, तो उसे हम ये व्यंजन कहते हैं। और ये है ल, है ना। मुख के 2 अंग मिलकर हवा रोककर जिनका उच्चारण करते हैं वो है ल। तो आपका ये हो गया स्पर्श व्यंजन, और संघर्षी हो गया, स्पर्श संघर्षी हो गया, और ये पार्श्विक हो गया। अब उसके बाद है आता है लुंठित, और इसका लौडित भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा इस व्यंजन के बारे में। तो दोनों चीज़ें सही है। तो इसमें जब जीभ मुड़ती है, मतलब कि र, जब हम र कहते हैं, तो आप उच्चारण करके खुद भी देख सकते हैं इस चीज़ को कि ये इसका उच्चारण कैसे हो रहा है ना। तो ये है लुंठित। उसके बाद है आपका उक्षिप्त।
तो उक्षिप्त व्यंजन में वो व्यंजन आते हैं, एक ही व्यंजन द, जीभ का झटके से तालु से जो स्पर्श होता है और उसके बाद स्पर्श करके जीभ वापस आती है, तो वो होता है उक्षिप्त व्यंजन द। हम देखते हैं झटके से होता है तालु से स्पर्श और वापस आती है, तो वो है उक्षिप्त व्यंजन। अब जैसे हर चीज का है कि स्वर में भी हमने देखा कि इस स्वर में ऐसा होता है, इस स्वर में किसी में ज़्यादा समय लग रहा है, किसी में कम समय लग रहा है, तो वैसा ही व्यंजन में है कि उच्चारण के आधार पर अलग अलग इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे जो ये य और व है, जो उच्चारण के अवरोध के आधार पर स्वर और व्यंजन के बीच के इनको माना जाता है। तो मैंने कल भी कहा था कि आप इसमें से छोटी छोटी चीज़ें ये लाइन वाइज लिख करके रख लेंगे, लाइन के अनुसार आप लिख करके रख लेंगे कि एक एक लाइन आप लिखेंगे, तो आपको उसको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी और समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो जैसे वर्गीकरण मैंने लिखा है, अलग अलग प्रकार से कम या ज़्यादा मिलते हैं। ये वही चीज़ है कि जब आप देखते हैं इनका वर्गीकरण, तो स्वर और व्यंजन में आप छोटे रूप में देखेंगे तो आपको छोटे रूप में मिलेगा, और उसके आगे जाएंगे आप तो बड़े रूप में मिलेगा। तो आप कितना और क्या पढ़ना चाहते हैं, किस आप कक्षा में हैं और क्या आप जानना चाहते हैं, ये महत्व रखता है आपके लिए कि आप कितना पढ़ें, कितना जानें और कितना आप इसमें आगे बढ़ें। और जितना आप जानते जाएंगे, जितना आप समझते जाएंगे, उतना आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब व्यंजन भी है जो, जैसे मैंने बताया, तो स्थान और प्रयत्न के आधार पर अलग अलग होते हैं। कंठव्य हो गया आपका, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, उसके बाद और आगे है, इसके साथ साथ ही स्पर्श हो गया, संघर्षी हो गया, पार्श्विक हो गया, इसके आगे और है। तो बहुत विस्तार से भी पढ़ा जा सकता है किसी भी चीज़ को, और आप उसे शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, आप उनको छोटे छोटे चीज़ों में बांट करके, और अपने, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी है और उसके बाद इधर मैंने कुछ लिखा, उधर मैंने कुछ लिखा है, तो आप इस तरीके से लाइन बना करके एक तरफ आप स्वर की परिभाषा और उसके प्रकार लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, और उस तरफ आप व्यंजन और उसके प्रकार लिख सकते हैं। और स्वर और व्यंजन को लिखने की कोशिश लगातार जारी रखिए, और जारी रखिए कि आप ये सब भूलें ना, क्योंकि ये सब हमारी ज़िंदगी में हर कदम पे काम आता है। और जब भी हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो ये चीज़ें हमारे सामने ज़रूर आएंगी। तो देखिए, आज हमने जाना इसके बारे में। इसके बाद हम व्यंजन के बारे में थोड़ा सा ही और रिवाइज करेंगे अगली बार, और उसके बाद अनुनासिक और अनुस्वार भी जानेंगे, चंद्र बिंदु और बिंदु की उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नाक से ज़्यादा हम जिन चीज़ों को बोलते हैं, मुंह ज़्यादा खुलता है, और उनको पहचानने का तरीका वो मैं बहुत आसान रूप में आपको बताऊंगी। तो आप हमारे वीडियो देखते रहें, इसी तरीके से लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। आप सबके बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, और इस तरीके से हम सबको आपके व्यूज़ का इंतज़ार है, और साथ ही साथ आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।